हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नीट 2024 के क्वेश्चन की, जिसमें पूछता है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। पहला स्टेटमेंट कहता है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे ओजोन के। अब ओजोन होता है O3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो O डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ और डबल बॉन्ड O बना सकते हैं। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के हम फॉर्मल चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दैट O डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो हेड है उसकी जगह लगा दिया माइनस और जहां टेल है वहां लगा दिया हमने प्लस। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो माइनस डीलोकलाइज होगा और डबल बॉन्ड O माइनस डीलोकलाइज होगा और डबल बॉन्ड O के ऊपर जो बॉन्ड है पाई का वो माइनस बन के ऑक्सीजन पे आ जाएगा। देखिए माइनस शिफ्ट हुआ और डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि कह रहा है 3, तो फर्स्ट आंसर गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट ऐसा कह रहा है। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो BF3 होता है ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो हम जानते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डाइपोल बनाते हैं। तो मैंने 3 डाइपोल बना दिए BF 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 बॉन्ड के लिए। और क्योंकि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गया तो नेट डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का 0 हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में नॉन जीरो कह रहा है तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने कह रहा है NF3 और NH3 में। तो NF3 में 3 फ्लोरीन के बॉन्ड और एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल फ्लोरीन की तरफ आएगा। तो 3 फ्लोरीन है, देखिए फ्लोरीन की तरफ डाइपोल आ गया और लोन पेयर का जो डाइपोल है वो लोन पेयर की तरफ आएगा। तो फ्लोरीन का जो डाइपोल है और लोन पेयर का डाइपोल ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। अब देखिए NH3 में 3 हाइड्रोजन और लोन पेयर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डाइपोल नाइट्रोजन की तरफ। इसी तरीके से बाकी तीनों बॉन्ड में भी होगा और लोन पेयर का डाइपोल भी लोन पेयर की तरफ। ये सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में हुए तो ये एडअप होंगे बिकॉज डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एडअप होगा तो नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स NH3 का ज़्यादा डाइपोल होगा NF3 से, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है NF3 का ज़्यादा होगा NH3 से। तो स्टेटमेंट थर्ड भी गलत हो गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। कहता है 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 तो CO3 में एक C डबल बॉन्ड O और 2 ऑक्सीजन जो बनेंगे सिंगल बॉन्डेड -1 अब इसमें माइनस को अगर हम डिलोकलाइज कराएं तो देखिए डबल बॉन्ड O ऊपर वाले ऑक्सीजन पे माइनस और साइड पे माइनस। और एक तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है जहां हम डबल बॉन्ड साइड में जो ऑक्सीजन है उस पे लगा दें। तो मैं कह रहा हूं डबल बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन पे एक एक करके लगा सकते हैं। तो तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज से, तो वो आ जाता है देखिए डबल बॉन्ड O कार्बन और ऑक्सीजन में 3rd ऑक्सीजन पे और बाकी दोनों ऑक्सीजन पे -1 और इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देयर विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड। सो ओवरऑल समझने की बात यह है कि देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो देयर आर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ CO3 ये हमने देख लिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आ जाएगा फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।